स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनी उन सारे कंपनी को कहा जाता है जिसमें शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख या उससे कम है। कभी कभी इस गवर्नमेंट किसी कंपनी को स्पेशल रिकॉग्निशन देती है या स्पेशल प्रिविलेज देती है जिस हिसाब से वो 10 करोड़ या उससे कम का अमाउंट उनके शेयर कैपिटल में हो सकता है, तो भी उसे स्मॉल कंपनी कहा जाएगा। ऐसे कंपनीज़ में जो टर्नओवर है पूरे साल का वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगेन कुछ कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ उन्हें प्रिविलेज दिया जाता है, सो उन कंपनीज़ में 100 करोड़ से ज़्यादा उनका टर्नओवर नहीं हो सकता। स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो कभी भी स्मॉल कंपनीज़ नहीं, स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में कभी भी नहीं आ सकती। स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनीज़ में ही हो सकता है। मतलब अगर कोई भी कंपनी अपने आप को स्मॉल कंपनी कहलाना चाहती है तो उसे प्राइवेट कंपनी होना पड़ेगा। कुछ कंपनीज़ हैं जो कभी भी स्मॉल कंपनीज़ नहीं हो सकती, जो हैं आपके होल्डिंग कंपनी, वो प्राइवेट कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहला सकते हमें उसे। कंपनीज़ जो कि सेक्शन 8 के हिसाब से बना है, या फिर कोई भी बॉडी कॉरपोरेट विच इज़ गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। कोई स्पेशल एक्ट के हिसाब से अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी या किसी कंपनी को हम लोग गवर्न करते हैं तो उसे भी स्मॉल कंपनीज़ नहीं कह सकते। सो एक बार वापस देखते हैं। स्मॉल कंपनीज़ जो है वो सेक्शन 2 विद इन ब्रैकेट 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। ये वो सारे कंपनीज़ को कहा जाता है जिसका शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख या उससे कम अमाउंट का हो। और कुछ कंपनीज़ हैं जिसे गवर्नमेंट प्रिविलेज देती है, वो कंपनीज़ में 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर कैपिटल का अमाउंट नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ टर्नओवर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखते हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन केस ऑफ कंपनीज़ जिसमें प्रिविलेज दिया गया है उसमें प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनका टर्नओवर। होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या फिर सेक्शन 8 वाली कंपनी या फिर कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जिसे स्पेशल एक्ट के थ्रू में कंट्रोल किया जाता है, इन कंपनीज़ को कभी भी स्मॉल कंपनीज़ नहीं कह सकते हम। स्मॉल कंपनीज़ जो है वो हमेशा प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनीज़ नहीं हो सकती। लेट अस सी द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी उन सारे कंपनी को हम लोग कहते हैं जिसमें 20% का किसी और कंपनी का वोटिंग राइट इंक्लूडेड है। मतलब कोई और कंपनी उस कंपनी का 20% शेयर कैपिटल होल्ड करके रखी है और उसमें वो बड़ी कंपनी जो है उसे मैनेज करना चाहती है, उसे हम कहते हैं एसोसिएट कंपनी। याद रखना है, एसोसिएट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। एसोसिएट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। यहाँ पे 20% का ही वोटिंग राइट जो है वो बड़ी कंपनी का इन्वॉल्व है। वो कंट्रोल करती है एसोसिएट कंपनी को और उनका जितना भी मैनेजमेंट है वो उनके हाथ में रहता है। सो 20% ऑफ द वोटिंग राइट इज़ ओनली रिक्वायर्ड टू बिकम एन एसोसिएट कंपनी। सो एक बार यहाँ पे अच्छी तरह से देखते हैं। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी in which that other company has a significant influence। मतलब कि जो दूसरी कंपनी है वो एसोसिएट कंपनी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है, कंट्रोल करती है, which means कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। तो एसोसिएट कंपनी में वो बड़ी कंपनी का 20% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर है, या फिर कंपनी के जितने भी डिसीजंस हैं कोई भी अग्रीमेंट के हिसाब से उसमें वो डिसीजन में वो बड़ी कंपनी भागीदारी लेती है। बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी, याद रखना है, ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। सो जॉइंट वेंचर कंपनी को भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं।